BD न्यूज, खबरों में सबसे तेज। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के नेतृत्व में इंदौर से भोपाल तक जेनजी साइक्लोथॉन की शुरुआत हुई। इस अभियान को कांग्रेस ने छात्रों और युवाओं के मुद्दों को उठाने और शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग से जोड़ा है। कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि ये साइक्लोथॉन युवाओं की आवाज को बुलंद करने के लिए निकाली जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित पेपर लीक और अनियमितताओं ने छात्रों के भविष्य को प्रभावित किया है। उनके अनुसार रोजगार, शिक्षा, परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता जैसे मुद्दे आज युवाओं की सबसे बड़ी चिंताएं हैं। वहीं जीतू पटवारी ने कहा कि यात्रा छात्रों की गूंज अभियान की शुरुआत है। उन्होंने आरोप लगाया प्रदेश में शिक्षा और भर्ती प्रक्रियाओं को लेकर लगातार सवाल उठाए हैं, जिससे युवाओं का भरोसा कमजोर हुआ है। पटवारी ने कहा कि ये राजनीतिक यात्रा नहीं बल्कि शिक्षा को बचाने और छात्रों के हितों की रक्षा के लिए निकाली जा रही है। उन्होंने कहा कि शिक्षा समाज और राष्ट्र के विकास का आधार है, इसलिए इसमें पारदर्शिता और समान अवसर सुनिश्चित किए जाने चाहिए। साइक्लोथॉन के दौरान कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता विभिन्न स्थानों पर युवाओं से संवाद कर शिक्षा, रोजगार और प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करेंगे। जी आज साइक्लोथॉन का आयोजन देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के पवित्र प्रांगण से, जिस विश्वविद्यालय में हजारों लाखों नौजवान शिक्षा लेते हैं, इन नौजवानों जो अपने भविष्य के लिए चिंतित हैं, नीट की एग्जाम के पर्चे लीक हो जाते हैं, CBSE के पर्चे लीक हो जाते हैं, हर एग्जाम के पर्चे लीक हो जाते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में घिनौना भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश से लेके दिल्ली सरकार तक कर रही। उन नौजवानों के साथ हमारे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी जी साइकिल से इस देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के प्रांगण से भोपाल तक जाएंगे, मोहन यादव का घर घेरेंगे। आज आष्टा में नाइट हाल्ट है, आष्टा से कल चालू होकर सीधे मोहन यादव के घर हजारों हजार नौजवान मोहन यादव को जगाएंगे। ये शुरुआत है, ये संकल्प है छात्रों की, युवाओं के स्वाभिमान का। 25 साल की बीजेपी की सरकार है प्रदेश में। लगातार मध्य प्रदेश में एग्जाम माफिया, पेपर माफिया, जिस तरीके की नौकरियों में धांधली, जिस तरीके की शिक्षा के पदों में 50% की कमी, प्रोफेसर से लेके सारे लोगों की, ये चिंता का विषय है। जो अराजकता है मध्य प्रदेश में शिक्षा को लेकर, जो करप्शन है मध्य प्रदेश में शिक्षा को लेकर, जो बार बार एग्जाम्स में धांधली है, वो चाहे नीट की धांधली हो, चाहे अन्य अखबार। 90 बार मोदी के आने के बाद पेपर लीक हुआ, 50 बार एग्जाम निरस्त हुई। जो माफिया आता है वो बीजेपी का ही क्यों होता है, शिक्षा माफिया? ये सवाल आज प्रदेश के सामने है। राहुल गांधी जी ने पूरे देश में अलग जगाई है गैर राजनीतिक रूप से, कि शिक्षा के माध्यम से सुरक्षा और देश के भविष्य को बचाने का प्रयास राहुल जी कर रहे हैं। हम उसमें अपना योगदान दें।